बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? चले अब हम चलते हैं 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट tan 45 प्लस ए tan 45 माइनस ए दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। उसके बाद है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा एंड tan 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग से पहले हम ये देखते हैं कि बाद का पाई बाई 4 लिखा है, बाद का 45 लिखा है, तो काइंडली ये बात आपने याद रखनी है, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द एंगल, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री एंड इज आल्सो नोन एज 2 पाई। ये बातें आप याद रखेंगे। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, इसको बेटा कहते हैं रेडियन, 2 पाई रेडियन। ये दोनों साइडों से 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बेटा बात आ जाती है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या आम हालात में 180 इज इक्वल टू पाई। अक्सर जगह पर आपको कभी पाई लिखा मिलेगा, कभी 3 पाई बाई 2, कभी 3 पाई बाई 4। आपने फौरन क्या करना है बेटा, पाई की जगह पर 180 लिखकर आपको एंगल की समझ आ जाएगी कि एंगल क्या है। जब आपको समझ आ जाएगी फिर आप बाद में डायरेक्ट तौर पर भी एंगल यूज कर सकेंगे। यानी कि आपने ये कंसेप्ट याद कर लेना है, पाई इज इक्वल टू है 180। अगर आपको एंगल समझ नहीं आ रहा तो पाई की वैल्यू तो याद करें ना, पाई इज इक्वल टू 180। जब आपने पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री रिप्लेस कर लिया, मसलन ज्यादातर बेटा वैल्यूज ये चलती हैं, पाई होता है, उसके बाद पाई बाय 2 लिखा जाता है अक्सर औकात, उसके बाद पाई बाय 3, उसके बाद होता है 2 पाई बाय 3, इस तरह से 3 पाई बाय 2। डिफरेंट किस्म की वैल्यूज आपके पास आती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है पाई बाय 4 एंड उसके बाद उसने दी हुई है 3 पाई बाय 4। अगर आपको इनका आपस में डिग्री का इनका रिलेशन आता है तो फिर कहीं जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिग्री में और रेडियन में वैल्यू क्या क्या है। अब फौरी तौर पर हम क्या याद रखेंगे बेटा, सबसे पहली वैल्यू पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसके बाद पाई बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 बाय 2 90 डिग्री। उसके बाद पाई बाय 3 अगर आता है तो वो क्या होगा, पाई की जगह 180 लिखकर 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है बेटा 60 डिग्री। अब ये 2 पाई बाय 3 मैंने लिख दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब इधर मैंने लिख दिया 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 है 90, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो बेटा इसको हम कहेंगे 270 डिग्री। अगर पाई बाय 4 आ जाए ये क्या होगा बेटा 45 डिग्री। 3 पाई बाय 4 आएगा तो इसको हम 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू पाई बाय 4 45। अब 45 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 5 1 कैरी, ये हो जाएगा 135। क्या वैल्यू बन गई 135। इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स आपको आनी चाहिए अगर आपके पास इस चीज का बेटा नॉलेज है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और अगर हम 180 को रिप्लेस करते जाएंगे तो हमें इस तरह की डिफरेंट किस्म की कोई भी एंगल आ जाए रेडियन में और डिग्री में, उसका हमें कंसेप्ट होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट फर्स्ट बेटा हमारे पास है tan 45 ए tan 45 माइनस ए। अब दोनों की आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहले की आइडेंटिटी क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दूसरे की आइडेंटिटी है tan अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा हमने फौरी तौर पर इसकी आइडेंटिटी लिखी, tan अल्फा यानी कि tan 45
प्लस 10a ओवर 1 माइनस 1045 मल्टीप्लाई बाय 10a। ओके, ये हमारे पास एक वैल्यू की हमने आइडेंटिटी यूज कर ली है। अब इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी लिखने के लिए हमारे पास क्या होगा, 10 अल्फा माइनस बीटा वाली आइडेंटिटी हमारे जहन में होनी चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे, ये देखें, ये मैंने ब्लू कलर से लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू इसके लिए 1045 डिग्री माइनस 10a ओवर 1 प्लस 1045 एंड 10a। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। अब देखिए 1045 हमारे पास क्या होता है, 1, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू 1045 डिग्री इज ऑलवेज 1। जहां जहां 1045 है इसको हम 1 निकाल, ये हो जाएगा 1 प्लस 10a ओवर 1 माइनस ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 10a ही रह जाएगा। अंडरस्टैंड? और इनटू में दूसरी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगी बेटा, 1045 1, तो इधर वैल्यू बेटा आ गई 1 माइनस 10a ओवर 1 प्लस 1045 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 10a। तो अब हमारे पास ये देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये 1 माइनस 10a इधर है 1 माइनस 10, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी तो, और ये वैल्यू इससे कैंसिल, दोनों वैल्यूज कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड 1 की इक्वल बनी। लेफ्ट हैंड साइड से हमने वैल्यू उठाई, उसके ऊपर आइडेंटिटीज यूज की और हमारे पास एक हिस्सा प्रूव हो गया। अब इसके साथ ही नेक्स्ट में हम ट्राई करते हैं जी पार्ट नंबर 2। इसके ऊपर बेटा माइनस वाली आइडेंटिटी है, इसके ऊपर प्लस वाली आइडेंटिटी है हमारे पास। अंडरस्टैंड? चलें, ठीक है जी। अब इसके लिए दो पैटर्न है, वो 3 पाई बाय 4 जो है बेटा वो बन जाता है हमारे पास 135 डिग्री। अच्छा जी, अब इसमें यही फॉर्म लगा लेते हैं, दूसरे पैटर्न पे नहीं जाते। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 की वैल्यू हमारे पास है 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस 10 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा। अंडरस्टैंड? तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल सेम पैटर्न पे, इसको हम लिखेंगे 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा ओवर बेटा क्या हो गया, ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 डॉट 10 थीटा प्लस हमारे पास आ जाएगा 10 3 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा ओवर 1 माइनस 10 3 पाई बाय 4 डॉट 10 थीटा। अब मैं आपको इसकी वैल्यू समझा देता हूँ। 10 3 पाई बाय 4 ये आपके पास कैलकुलेटर से तो आ जाएगी डायरेक्ट तौर पर, लेकिन अब हम इसकी वैल्यू समझ लेते हैं। इसकी वैल्यू के लिए अगर हमें कैलकुलेटर ना हो तो हमें बेटा, अगर आपको ये बात समझ आए तो अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ व क़रीब से लाज़मी बताइएगा कि मैथ फैक्टर @ प्रोफेसर अरशद इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, वो भी इससे
फ़ायदा हासिल करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेटा tan 3π/4 आपको समझा देते हैं। 3π/4 हमने अभी पढ़ा है, ये किसके बराबर है? 135 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 135 डिग्री। कैलकुलेटर से भी इसका आंसर डायरेक्ट तौर पर आ सकता है, तो इसकी वैल्यू ये भी बन सकती है, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, ये बेटा 90 प्लस 45। सबसे पहले तो इसका क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, tan उसमें माइनस होता है, इसकी माइनस है, ऑड मल्टीपल है तो इसको हमने लिख दिया cot 45 डिग्री। tan 45 भी 1 है, cot 45 भी 1 है, तो इसका आंसर क्या बन गया बेटा? -1। इसका मतलब tan 3π/4, tan 3π/4 किसके बराबर हुआ? -1 के। और tan π/4 हम जानते हैं क्या होता है? 1 के इक्वल। अब देखें इसकी वैल्यू जब हमने इधर रिप्लेस की बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये tan थीटा ही रहेगा। अंडरस्टैंड? प्लस दूसरी फ्रैक्शन में tan 3π/4 हमने अभी रीड किया बेटा -1, ये आ गया -1 प्लस tan थीटा, और डिवाइड में जब किया 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगी, 2 माइनस इकट्ठे होकर tan थीटा। अब बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया जी? 1 प्लस tan थीटा। जब 1 प्लस tan थीटा एलसीएम आएगा तो 1 -1 से कैंसिल, और माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एक स्टेप के बाद ये आंसर बन जाना है 1 प्लस tan थीटा, एलसीएम 1 माइनस tan थीटा -1 एंड प्लस tan थीटा। अब देखिए बेटा ये न्यूमरेटर के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज या 4 वैल्यूज, 1 -1 कैंसिल और माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा, जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 0/1 प्लस tan थीटा। तो वो क्या बन जाएगा बेटा? 0 के इक्वल हो जाएगा। जब ये हमारे पास 0 बन जाएगा तो वही आंसर हमारे पास किस में है? राइट हैंड साइड। तो बेटा अल्लाह के हवाले, इस वीडियो के एंड पे फिर मेरी वही बात, आपने वीडियो को देखना है, एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, 4 दफ़ा देखें, लेकिन जब तक आप इसको खुद से ज़बानी नहीं लिखेंगे बेटा तैयारी नहीं होनी। खुदारा मेरी बात पे अमल करें, ज़बानी लिखें, खुद लिखें, खुद लिखें, खुद लिखें। अल्लाह हाफिज़।